हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस सिलेबस। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए ऑनर्स हिस्ट्री का सिलेबस। सो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का जो होता है वो पेपर होता है आपका, और जो आपको टाइम मिलता है वो आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। जब प्रोस्पेक्टस आउट होगा तो एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी प्रोस्पेक्टस आउट नहीं हुआ है, फॉर्म आउट नहीं हुआ है अभी जामिया के रेगुलर एडमिशन के लिए। डिस्टेंस वालों के लिए फॉर्म आउट हो गए हैं, मैंने नोटिस आपके साथ डिस्कस किया था। जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो लोग जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है आपका। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और MCQ विल बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई भी डिस्क्रिप्टिव को पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। अब ये जो होता है ये कौन से सिलेबस पे बेस्ड होता है? जो आपने 11th 12th में, जो 9th 10th में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसके ऊपर जो होता है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है NCERT में, जो हिस्ट्री की बुक्स में आपने पढ़ा है, 11th 12th में जो हिस्ट्री पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम्स, द ब्रॉड डिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन इज़ गिवन बिलो। अच्छा, अब यहाँ पे इन लोगों ने ये मेंशन कर दिया है कि कौन से पार्ट से, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, करंट अफेयर से कितना जो वेटेज होगा क्वेश्चन का, वो कितने क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में दिया कि इंडियन हिस्ट्री से जो होता है पेपर वो 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, जो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट 50, 60, 65 हो जाते हैं कितनी बार। इतने क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो आपसे पूछे जाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री में भी जो डिवाइड है हिस्ट्री, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। सो यहाँ पे जो है हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे कि अब एंशिएंट हिस्ट्री की बात अगर हम करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो एंशिएंट हिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ लेते हैं आपसे कि साइट्स के बारे में पूछ लेते हैं, ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट कौन सी नहीं है, या इनमें से कौन सी साइट जो है वो सबसे पहले मिली थी। तो हड़प्पा जो साइट है वो सबसे पहले मिली थी, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अब एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मौर्यन पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया, वैदिक पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया, अर्ली वैदिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में थे कौटिल्य जो थे, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कालिदास के प्ले के बारे में पूछ लेंगे, कोई प्ले दे देंगे, जिसके राइटर पूछ लेंगे। जैसे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो उन्होंने क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो कालिदास के प्ले के बारे में ही पूछे हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर्स जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि पाणिनि की कौन सी बुक है। तो ग्रामर की जो संस्कृत ग्रामर की बुक है वो पाणिनि ने लिखी है। तो ये जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्यन डायनेस्टी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, या नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कौन थे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर ऐसे दे देंगे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी थी या हरका डायनेस्टी थी। तो आप अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जैसे मेडिवल हिस्ट्री की बात करें हम, मेडिवल हिस्ट्री में जैसे कि सल्तनत पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप पूछ लेते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की इंडिया में किसने इस्टेब्लिशमेंट करी थी। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी।
और या फिर मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कुतुब मीनार किसने इस्टेब्लिश करवाया। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिवल हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूर जाकर देखिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मेडिवल हिस्ट्री से भी वो भी जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत पूछा जाता है और मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है हिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों का, वो क्वेश्चन ज़रूर आया है और मैंने हर क्वेश्चन पेपर में आपके साथ डिस्कस किया है कि तोताए हिंद किसे कहते हैं। जैसे कि अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, तोताए हिंद। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये मैंने आपके साथ हर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है कि अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, तोताए हिंद कहते हैं, तोताए हिंद कहते हैं, या फिर पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं किसे, अमीर खुसरो को। सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मेडिवल हिस्ट्री से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मेडिवल हिस्ट्री से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से या एंशिएंट हिस्ट्री से ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले जो होते हैं ये ज़रूर आ जाते हैं क्वेश्चन की पहले कौन सी डायनेस्टी थी, लास्ट में कौन सी डायनेस्टी थी। तो आपको अरेंज करना होता है, तो आपको जो टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। अब जैसे वॉर्स पूछ लेते हैं कि 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट बैटल्स पूछ लेते हैं या फिर ये पूछ लेते हैं कि बाबर ने किसको डिफीट दी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ थोड़ा सा ये डिस्कस किया है। अब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला मूवमेंट जो गांधी जी ने किया वो कौन सा था, या फिर सॉल्ट मूवमेंट जो था वो, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह कह लीजिए, ये जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था। तो इस तरीके से जो होते हैं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब यहाँ पे देखें जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अब करंट अफेयर्स जो है वो 10% करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10% क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से, और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 10% ही क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे जैसे जनरल नॉलेज में हर चीज़ आ जाती है, बेसिक चीज़ें, जैसे कि कौन सा सेशन है पार्लियामेंट का, भी कौन सा सेशन चल रहा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं, या फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या फिर जो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था प्रेसिडेंट का, वो किस प्रेसिडेंट का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था एज ए प्रेसिडेंट। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या फिर इसमें जो जनरल नॉलेज में है इसमें जामिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे कि जामिया की जो ओखला में जामिया कब शिफ्ट हुआ, या जामिया जो है बेसिकली ओरिजिनली जामिया कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। तो ओरिजिनली जो जामिया इस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो अलीगढ़ हुआ था। या फिर एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर पेपर में कि जामिया जो है जब अलीगढ़ से कहाँ आया, ओखला सा कहाँ शिफ्ट हुआ। तो आज प्रेजेंट कहाँ है, जामिया मिलिया इस्लामिया ओखला में है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ओखला में ही शिफ्ट हुआ था, पर ऐसा नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया पहले ओरिजिनली जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। उसके बाद जब वो दिल्ली शिफ्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी को जब दिल्ली शिफ्ट किया गया था तो कहाँ किया गया था, पहले जामिया मिलिया इस्लामिया करोल बाग में थी और आज कहाँ है, आज ओखला में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अलीगढ़ के बाद जामिया को कहाँ शिफ्ट किया गया था, दिल्ली में, तो करोल बाग में शिफ्ट किया गया था। तो जनरल नॉलेज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। अब जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन पेपर जाकर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोग बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जैसे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में वही एसएसटी में हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, सिविक्स, वही यानी कि पॉल साइंस आ जाती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, 10% जो है मतलब अब अच्छा यहाँ पे लिख दिया अदर देन हिस्ट्री। अब सोशल साइंस में हिस्ट्री भी आती है, तो हिस्ट्री को एक्सक्लूड करके यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से गुजर रहा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसमें, फिर सोशल साइंस वाला जो ये वाला सेक्शन है, 10% क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं।
कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितने स्टेट से गुजर रहा है। तो 8 स्टेट से गुजर रहा है, तो ऑप्शन में दे देंगे कितनी बार, 4 स्टेट्स के नेम, कि इनमें से कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, बहुत अच्छा पेपर आता है हिस्ट्री का जो होता है, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा एंट्रेंस सिलेबस जो है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।